वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 3 और 4 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान 16वीं विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। कौन सी किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन सबसे बुजुर्ग विधायक रहा, महिला विधायक, सब हम चर्चा करेंगे। और 16वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिला विधायक रही और किस किस विधानसभा क्षेत्र से रही, और 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे युवा विधायक कौन रहे, इन पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:15 पर क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली मिलती है और फिर मंथली क्लास आपको मिल जाती है। जैसे नवंबर महीने की मंथली क्लास आपको मिल चुकी है, तो वो जरूर अध्ययन करें। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और करें स्टार्ट एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि करें उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज़्यादा पर भरोसा हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, जीवन में सफल होने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपका आत्मविश्वास और दूसरा आपका परिश्रम। मेहनत और आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे लेके जाए। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा? दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 रोहित कोठारी को। जयपुर एयरपोर्ट को व्यस्ततम की सूची में 13वां स्थान मिला। तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कांस्य पदक जीता। और 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में। और 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में महिला उम्मीदवार 183 थी और 183 में से कल 19 विजेता बनी है, उसकी चर्चा हम करेंगे। और 21 से 30 दिसंबर को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन उदयपुर के अंदर। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से गुजरेगा। पहला प्रश्न, कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो आज चर्चा करें पूरी 16वीं विधानसभा। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी की बहुमत सरकार बनी है? तो किस पार्टी को बहुमत मिला, कौन सी पार्टी बनी है? तो जाहिर सी बात है, ये नानक क्लासेस शिव सर पर कल मैंने 3 वीडियो डाले पूरी विधानसभा चुनाव से संबंधित, विधायकों से संबंधित, और अन्य जो 15 सीटें आई वो किसको और किस विधानसभा सीट से है, वो तीनों वीडियो मैंने डाल दिए रात। वो देख लेना जरूर, ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं हो। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम कल 3 दिसंबर को जारी हो चुके हैं। भाजपा को 115 सीटें मिली, 42 सीटों पर वृद्धि हुई है और वोट शेयर रहा 41.69%। कांग्रेस को 69 सीट मिली है, माइनस में गई है 30 सीटें और वोट शेयर रहा 39.53। अन्य को 15 सीटें मिली है, माइनस में गई है 15 सीटें, 12 सीटें माइनस में गई है। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी यानी अन्य में 15 में कौन कौन है देखो। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी 3 सीटें मिली, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट मिली, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली, बसपा बहुजन समाज पार्टी को 2 मिली और स्वतंत्र जो थे निर्दलीय उनको 8 सीटें मिली। इस प्रकार टोटल 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। रिजल्ट 199 का आ गया। 115 भाजपा, कांग्रेस 69, अन्य को 15, जिसमें से 3 ये, 1 8। ये पक्के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन अगले 2-3 साल तक आते रहेंगे, ये देखना। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले एमएलए कौन बने हैं? तो 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम अंतर से जीते हंसराज पटेल। कौन जीते? हंसराज पटेल ने राजेंद्र सिंह यादव को हराया। हंसराज पटेल, ये आपके सामने तस्वीर है, कहां से? कोटपुतली से। ठीक है, ये चीजें याद ही रखनी है, फिक्स है। सबसे कम अंतर से जीत कोटपुतली के हंसराज पटेल भाजपा ने राजेंद्र सिंह यादव कांग्रेस को 321 वोटों से हराया। और जो 10 दिसंबर को बुक आ रही है उसमें सारी डिटेल के साथ आपको मिल जाएगी। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले विधायक बने हैं, तो वो है दिया कुमारी। देखो, दिया कुमारी सांसद है, सांसद थी राजसमंद से, लेकिन इन्हें विधायक के पद पर उतारा कि आप विधायक बनिए। और ये विद्याधर नगर सीट से, देखो दूसरी सीट से भी ये जीत की। तो दिया कुमारी ने सीताराम अग्रवाल को हराया। सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वाली दिया कुमारी। सबसे बड़ी जीत विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर से
भाजपा की है दिया कुमारी और प्रत्याशी कांग्रेस के थे सीताराम अग्रवाल को 71,368 मतों से हराकर ये सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत है। इस 16वीं विधानसभा की सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद में कोई 62,000, 50,000, 53,000 बहुत है, लेकिन ये 71,368 वाली तो सबसे कम अंतर वाला बता दिया मैंने, सबसे ज्यादा वाला बता दिया। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिला विधायक बनी है, तो बार बार प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है। तो 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में टोटल 19 विधायक बनी है, यानी 183 महिला प्रत्याशी थी, इसमें से 19 ही जीती है भी। इससे तो पिछले साल कितनी थी, 27। तो विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में केवल 19 महिला विधायक बनी। मैंने एक वीडियो बना दिया, नानक क्लासेस शिव सर पर जरूर देखना। 2013 में यह संख्या 28 थी और 2018 में 27 थी। ठीक है, यानी 16वीं विधानसभा में तो कितनी होगी, 19, 15वीं विधानसभा में 27 होगी और 14वीं विधानसभा में ये 28 थी, जो अब तक की सर्वाधिक है, 28 वाली। अब ये महिलाएं जीती, देख लो कौन कौन। भाजपा की यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की दिया कुमारी विद्याधर नगर से, अनिता बघेल अजमेर दक्षिण से, दीप्ति किरण महेश्वरी राजसमंद से, वसुंधरा राजे झालरापाटन से, सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से, नोक्सम चौधरी कामा से, डॉक्टर मंजू बादूवार जायल से, शोभा चौहान सोजत से, कल्पना देवी लाडपुरा से, यानी 9 तो भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक बनी है। कांग्रेस पार्टी की शिमला देवी नायक अनूपगढ़ से, रीटा कुमारी मंडावा से, अनिता जाटव हिंडौन से, रमीला खटिया कुशलगढ़ से, सुशीला रामेश्वर डूडी नोखा से, इंदिरा बामनवास से, गीता बरबड़ भोपालगढ़ से, शोभा रामी कुशवाहा धौलपुर से। तो 8 कांग्रेस की बन गई, 2 बनी निर्दलीय, डॉक्टर रितु बनावत बयाना से और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से। तो टोटल कितनी होगी, 19 महिला विधायक बनी है। अब इसमें से आज और देखेंगे कितनी एससी की बनी और कितनी एसटी की बनी। ठीक है, ये भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो धीरे धीरे जैसे परिणाम आए हैं पूरी गहन से पढ़ेंगे। कल तो अपने विधानसभा चुनाव के बारे में पूरी प्रक्रिया दी, तो धीरे धीरे एक एक चीज समझ में आएगी। एससी एसटी की कितनी अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी का सहयोग अगर रहता है तो हम कंटिन्यूज करंट को लेते रहते हैं। क्योंकि आपने हो सकता है विद्यार्थी बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लगातार मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो एससी एसटी वाले कितनी महिला है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं प्यार से आपको स्वीकार करूंगा और दोबारा उनको भी देखूँ। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय पार्टी को कितनी सीटें मिली। एक एक मैंने प्रश्न बना दिया टोटल भाई। निर्दलीय 8 बने थे, कितने, 8। निर्दलीय 8 कौन कौन से, बाड़मेर से डॉक्टर प्रियंका चौधरी निर्दलीय, बयाना से डॉक्टर रितु बनावत, भीलवाड़ा से अशोक कुमार कोठारी, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह चौहान, डिडवाड़ा से यूनिस खान, हनुमानगढ़ से गणेश राज बंसल और सांचौर से सियाराम चौधरी और शिव से रविंदर सिंह बाटी। ये देखो रविंदर सिंह बाटी मात्र अभी 25 वर्ष के हुए, सबसे युवा विधायक का खिताब जीत लिया इन्होंने, सबसे युवा। ठीक है, ये 8 निर्दलीय हो गए, इनका भी कल मैंने वीडियो दे दिया था, तो यहाँ देख लो 8। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में अन्य पार्टी को सीटें मिली, यानी अन्य पार्टी कितनी थी, 15 थी। ठीक है, 8 को निर्दलीय, तीन सीटें मिली भारत आदिवासी पार्टी को बीएपी को, एक सीट मिली आरएलपी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, और एक सीट मिली आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को, और दो मिली बसपा को, प्रयुक्त सभी। अब ये क्या है कि अलग अलग पर्सन बनाने का मतलब है अपने वीकली मंथली काम देंगे और अलग अलग का पता लग जाएगा। तो भरतपुर से डॉक्टर सुभाष गर्ग राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी से जीते, सादुलपुर से मनोज कुमार बसपा के जीते, खींवसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी, बारी से जसवंत सिंह गुर्जर बसपा से जीते, 84 राजकुमार रोट जीते बीएपी भारत आदिवासी पार्टी से, आसपुर से उमेश मीणा जीते और दरियाबाद से थावरचंद जीते। ये 3 भारत आदिवासी पार्टी के, 2 बसपा के, 1 आरएलपी, 1 आरएलडी और 8 निर्दलीय, ऐसे 8 टोटल 15 अन्य को मिले। ठीक है, ये भी आंकड़ा एग्जाम में आएगा, निश्चित है ये तो। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे युवा विधायक होने का गौरव प्राप्त न कांग्रेस न भाजपा, निर्दलीय, कौन, रविंदर सिंह भाटी। जी बिल्कुल, रविंदर सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से ये जीत कर आए और सबसे युवा विधायक होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ।
तो रविंदर सिंह भाटी को याद रखना, विधानसभा क्षेत्र शिव, आयु 25 वर्ष, पार्टी निर्दलीय। और जहां तक मैंने अभी रिकॉर्ड चेक किया है, किशनगढ़ बास से कांग्रेस दीपचंद खेरिया 82 सबसे बुजुर्ग विधायक है। यहाँ भी मुझे थोड़ा सा कंफर्म करके बता देना कि ये सबसे बुजुर्ग विधायक है या इससे 82 प्लस भी कोई और है। तो मैंने जहाँ तक एक बार अनुमान लगा के ये इसको दिया है, अगर मिस्टेक होगी तो कल के हम क्लास के अंदर थोड़ा चेंज कर लेंगे। बाकी मुझे लगा नहीं, मुझे तो ये बुजुर्ग लगे 82, इसके बाद नहीं मिले। कालीचरण सराफ जी की बात करो तो भाजपा सबसे वरिष्ठ विधायक बने हैं, 8वीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, यानी सबसे वरिष्ठ विधायक बने हैं कालीचरण सराफ। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रख। और ये पुस्तक 10 दिसंबर को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ऑफलाइन 10 दिसंबर से और लगभग 6 या 7 दिसंबर को आपको बता दिया जाएगा। डाक के माध्यम से ये पुस्तक आएगी तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया जाएगा, पे करके आपको एड्रेस कैसे लिखना है वो बता दिया जाएगा। इसमें ये विधानसभा चुनाव की ताज़ा अपडेट, फ्लैगशिप योजना, जितनी भी कुछ है वो सब उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि तो एग्ज़ाम 2024 में होने हैं वो यथावत उसी प्रकार ही होने, विभागीय कैलेंडर है उसी प्रकार होना ही होना है। निश्चित रहें, आप मेहनत करते रहें, सरकार चे आए चे जाए कौन सी बने, भर्तियां सरकारी आती रहनी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको पल पल की न्यूज मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो प्रशांत अग्रवाल को, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के जो वर्तमान निदेशक हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 32, 89, 101, 183 और कितनी जीती, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? बूंदी में मराठों को आमंत्रित करने वाली रानी थी आनंद कुंवरी। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से अलग करके कोटा रियासत बनाई? शाहजहां ने। जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम रखा जलालाबाद। और बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया। जालोर के शासक कानड़ देव चौहान का शासनकाल 1305 से 1311 था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, क्योंकि आपका ये गृह कार्य होता है, ये समझ लो बस गृह कार्य आपको करना ही है डेली। नेक्स्ट डोज आपके लिए अपने शनिवार के दिन 9 बजे जो क्लास पढ़ी थी, प्रारंभ से लेकर कुंभा तक मेवाड़ वंश को पढ़ा। आज हम महाराणा प्रताप, राणा सांगा और उदय सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप में ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज मिल जाती है टेस्ट, और 9 बजे यूट्यूब पे भी आके। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत के विद्वान किस शासक के दरबारी कवि थे? राणा कुंभा के समय किस विद्वान ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन था? मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? और चित्तौड़ में समदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप के अंदर पीटीआई सेकंड पेपर की रिकॉर्ड क्लासें चल रही है और रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्ड क्लासें चल रही है। इसके अलावा करंट अफेयर्स डेली मिल रहा है और नवंबर की पीडीएफ आज इसमें उपलब्ध हो जाएगी। सामान्य अध्ययन है, और ये मैंने जनवरी से नवंबर 2023 की महा मैराथन क्लास लगाई थी। जिसने नहीं देखी करंट की जरूर देखें। करंट अफेयर्स है और वन लाइनर आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिलता है। बाकी टेस्ट सीरीज सारी टोटल चल रही है, जितनी भी चल रही है। और कोई विद्यार्थी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल चल रही है प्रताप क्लासेस पे क्लासें। ठीक है, प्रताप क्लासेस पे इंडिया इंटरनेशनल जो जो आपका मैटर आएगा उसकी क्लास चल रही है, तो जरूर उसका अध्ययन करें, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।